एक नशा भी उतरा नहीं कि दूसरा चढ़ने लगा, सच्चाई को नकारने का, असलियत से भागने का, झूठ की दुनिया बसाने का। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। बंदूक, बम, पत्थर का नशा थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो चरस के नशे ने जकड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के बिछाए जाल में तेजी से फंसते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक श्रीनगर के राजा हरि सिंह अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में हर 12 मिनट में एक मरीज पहुंचता है। तो क्या है जम्मू कश्मीर में नशे के बाजार का असली सच, ये सब आपको बताऊंगी। जम्मू कश्मीर सालों से कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है। करीब 35 सालों तक आतंकवाद की आग में यह धधकता रहा है। आग की लपटें अभी कम जरूर हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से बुझी नहीं है। ऐसे में इंसान कई बार अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है। जम्मू कश्मीर में भी एकदम ऐसा ही हो रहा है। सालों से कश्मीर की जनता की जिंदगी में डर, स्ट्रगल, इस सब के अलावा कुछ था ही नहीं। ना नौकरी, ना एंटरटेनमेंट, ना ही शांति। ऐसे में अपने दुख को भूलने के लिए वहां के लोग, स्पेशली अगर यूथ की बात करें, तो ड्रग्स का सहारा लेना इन्होंने शुरू कर दिया। ड्रग्स फैलने का दूसरा कारण यह भी था कि यहां ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल। हथियार, आतंकवादी और बम के अलावा पाकिस्तान कश्मीर में ड्रग्स भी सप्लाई करता रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस ड्रग्स की प्रॉब्लम ने जम्मू कश्मीर को जबरदस्त तरीके से जकड़ लिया। पंजाब की तर्ज पर अब वहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने नशा करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का सेवन करने वाले युवाओं की संख्या में पिछले 3 सालों में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी तो यह भी है कि घाटी के सबसे बड़े नशा मुक्ति केंद्र में नौजवानों के आने की संख्या में 75% यानी कि 75% की बढ़ोतरी देखी गई है। श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में घाटी का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र चलता है। मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच में यहां नशे के शिकार 41,110 युवा पहुंचे थे, जबकि मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच ये जो आंकड़ा है वो 23,403 तक पहुंच गया था। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 2022 से 2023 तक का अगर डेटा देखा जाए तो इसके बीच हर 12 मिनट में एक मरीज, हर घंटे में 5 मरीज और रोजाना 114 पेशेंट्स ओपीडी पहुंचे थे। नशा करने वाले 90% युवा 17 से 30 साल की उम्र के हैं। बताइए, हर रोज यहां पर कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र में रोज ऐसे केसेस आते हैं जो वहां भी भयानक स्थिति बयां करते हैं। बारामूला में एक परिवार में 3 बेटे नशे का शिकार हो चुके हैं। बड़ा बेटा पहले ही नशे की भेंट चढ़ चुका है, बाकी 2 बेटे नशा मुक्ति केंद्र में जाके अपना इलाज करवा रहे हैं। श्रीनगर के एक परिवार की 18 साल की लड़की नशे का शिकार हो गई। जैसे तैसे नशे से मुक्ति मिली तो 12वीं की परीक्षा की तैयारी वो फिर से कर रही है। कुपवाड़ा में एक 23 साल का लड़का नशे की चपेट में आने के बाद नशा मुक्ति केंद्र में अपना इलाज करवाने पहुंचा, क्योंकि उसे अपनी जान जाने का डर है। उसके 3 और दोस्त ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मर चुके हैं। इसी साल मार्च के महीने में पुंछ में 2 करोड़ कैश और 7 केजी हेरोइन पकड़ा गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज दोहरे चैलेंज को फेस कर रही हैं। आजकल पाकिस्तान से वेपन्स और ड्रग्स एक साथ स्मगल करके भारत भेजे जा रहे हैं। हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचा दिया जाता है, वहीं ड्रग्स को ड्रग पेडलर को डिलीवर किया जाता है। ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा वापस पाकिस्तान जाता है, जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को फंड करने में यूज किया जाता है। जानते हैं क्या, आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर में आर्म्स की सप्लाई ज्यादा होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर की सिचुएशन में काफी ज्यादा चेंजेस आए। पुलिस और आर्मी आतंकवादियों को खत्म करने में पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। बड़ी संख्या में आर्मी और पुलिस ने आतंकवादियों का सफाया भी किया है। कई पत्थरबाजों को भी अरेस्ट किया गया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की कमर टूटने लगी। ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर में टेंशन को बढ़ाने के लिए ड्रग्स की स्मगलिंग बढ़ा दी। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक इससे आतंकवाद और सोशल क्राइम का मिलन हो रहा है। अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए जहां एक तरफ सरकार की भूमिका इंपॉर्टेंट है, वहीं वहां की जनता की भूमिका भी उतनी ही अहम यानी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, बिकॉज योर कमेंट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अस। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर इस तरह की और स्टोरीज आपको देखनी है ना, देन कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।